पिछले 24 घंटे से ये लोग धरने पर बैठे हैं। गणेश मेघवाल के आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही कुछ अन्य मांगे हैं। कई बार प्रशासन की ओर से बातचीत भी हुई। अभी हाल ही में कुछ देर पहले जो कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन और पद्माराम मेघवाल भी आए थे, उनसे भी इनकी बातचीत हुई। सबसे पहले तो हम पूरा मामला जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था और किस तरीके से पहले एफआईआर की गई थी, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उसमें क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है। उदाराम जी, पहले तो ये बताइए मामला क्या है, पूरा कब से स्टार्ट हुआ ये मामला ये 2002 के आसपास, जब जो वर्तमान हमारे विधायक महोदय जो तत्कालीन इस नगर पालिका के चेयरमैन थे, उस समय बाड़मेर के अंदर तोगाराम जी की जो चेयरमैन थे और एक सोसाइटी थी, उसकी पट्टा शुद्ध उसको बिल्कुल पट्टे जारी किए हुए थे। और उस ज़मीन जो खसरा नंबर 1179/2 9 बीघा और 6 बिस्वा ज़मीन थी, उस ज़मीन के इनको लीगल वे में सारे पट्टे जारी हुए हैं। उसका जितने भी राशि है वो इन लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने जमा करा दिए और व्यक्तिगत पट्टे सभी को जारी हुए थे। सामान्य मेवाराम जी जिस समय चेयरमैन थे, उस समय बिना कोई खसरा दर्शाए ये जो इस सोसाइटी के 3 प्लॉटों की नीलामी की उन्होंने सूचना जारी की। सूचना जारी होने के बाद में स्वर्गीय तोगाराम जी ने और इनके परिवार के लोगों ने उस पर स्टे लाया, और स्टे लाने के बावजूद भी नगर परिषद ने वह कार्रवाई नहीं रोकी और उस ज़मीन का, तीनों ही प्लॉटों का ऑक्शन, जो अशोक जी नाम के संधि और एक माधो सिंह जी के सुपुत्र को और एक दूसरा नगाराम के, इन तीनों को दे दिया। तो शुरुआत में यूं कहें एक लाइन में कि ये जो पूरी की पूरी जो ये कड़े लगाई है वो नगर पालिका ने गलत तरीके से लगाई। बाद में जब वो ऑक्शन होने के बाद में जब ये कोर्ट में गए, कोर्ट में एक बार तो निर्णय इनके विपरीत कुछ तथ्यों के आधार पर आया, लेकिन दूसरा जब एडीजे के यहाँ जब गए, तब इनको क्लियरली फैसला इस सोसाइटी के और तोगाराम जी के पक्ष में गया। उसमें पुराना जो निर्णय था उसको अपस्त करते हुए ये लिखा कि नगर पालिका के अधिकारी स्वयं भी इस सोसाइटी की ज़मीन में दखल नहीं कराएं और अपने कार्मिकों से भी नहीं कराएं, और आज से जो पूर्व में दिया गया निर्णय अपस्त किया जाता है, और वो निर्णय आज तक किसी तरीके से न तो परिवर्तित है न कोई उस पर स्थगन आदेश है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका के जो अधिकारी थे उन्होंने बार बार जो न्यायालय में लिखित में दिया कि ये नगर पालिका की भूल बस इस तरीके का हो गया, और उनके विधि सलाहकार ने भी कई राय दी कि भाई जो ये दूसरे जिन लोगों को ज़मीन ऑक्शन की गई उनको दूसरी ज़मीन, और उसमें वो जो 20 सेक्शन में जो महावीर नगर में वो ज़मीन भी चिन्हित कर ली गई थी। ऐसी स्थिति में नगर पालिका ने जानबूझ करके फिर भी नगर पालिका लगातार इन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए नगर पालिका हाई कोर्ट पहुंची, वहां से किसी प्रकार का उसको स्थगन आदेश या नहीं मिला। ऐसी स्थिति में आज जो ये तीनों ही प्लॉटों की ज़मीन है इस सोसाइटी के हैं, तोगाराम जी के परिवार की है, और ये नगर पालिका है जानबूझ करके एक आदमी की जान लेने के लिए सबसे पहले किसी पर दोषारोपण हो तो नगर पालिका ही है। दूसरे नंबर पर जब उन लोगों ने ऑक्शन से ज़मीन ली, वो अतिक्रमण करने लगे या कब्जा करने लगे, तब गणेश जी उसमें 2020 में गए, उनके साथ में धारदार हथियार से हमला किया, जिससे वो लहूलुहान होते हुए उस समय एक वीडियो जारी हुआ, वो आप सभी ने देखा है। ऐसी स्थिति में मैं उनसे मिला था और 5 दिन जो भर्ती रहे थे तब भी मैं गणेश जी से मिला था। उसके बाद में भी वो यहाँ से 5 दिन में राजनीतिक दबाव से छुट्टी दी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से उसको एम्स में भी कुछ दिन भर्ती रहना पड़ा। ऐसी स्थिति में सार रूप से ये कहा जाए, पुलिस ने उस पूरा का पूरा जो मेडिकल रिपोर्ट इनके फेवर में चोट प्रतिवेदन था, और 307 से लेकर एट्रोसिटी एक्ट की 4 धाराओं में और 4 आईपीसी की धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद में जब पुलिस ने उसमें एफआईआर लगाई, और एफआईआर और ये कोर्ट के फैसले को लेकर के जो तथ्य थे, इन सारों को लेकर के उनके जीजा जी जो प्रेमाराम जी है, जो सीनियर आरएएस
थे और अभी वो रिटायरमेंट है। तो उन्होंने शासन के और जो बड़े बड़े अधिकारियों के जो इससे रिलेटेड थे सब जगह जा कर के ये परिवेदना दी कि इस तरीके से हमारे साथ में हमारा ये सारी चीज़ें हमारे पक्ष में है, हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। तो एक तो पुलिस ने उसमें भेदभाव करके दबाव में आकर के एफआईआर दी, दूसरी तरफ चारों तरफ से जब इतना सीनियर आदमी जिसके रिलेशन भी अधिकारियों से राजनेताओं होने के बावजूद न्याय नहीं मिला, तो लगातार ये प्रताड़ित होने और न्याय नहीं मिलने से तंग आकर के अंततः एक हमारे समाज का प्रतिष्ठित परिवार का गणेश कुमार जो एक व्यवसायी था, उसने तंग और परेशान होकर के इस नगर पालिका की जो व्यवस्था और पुलिस के कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। और आत्महत्या करने से पूर्व उसने ये सारी बात लिखी है कि मुझे इस पुलिस में और दूसरी व्यवस्था में मुझे न्याय नहीं मिला, मैं तंग आ गया हूँ। और अपने जीजा से लिखा है कि आप मुझे माफ़ करना और इनको मेरे परिवार को न्याय दिलाना। तो आज जो जिम्मेवारी हम लोगों की उस सुसाइड नोट में है, 24 घंटा से लेकर के भी 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से विधिवत रूप से अभी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वार्ता के लिए न तो आया है न बुलाया है। अच्छा, आप ये बताइए कि 24 घंटे बीत गए, तकरीबन 36 घंटे बीत गए, क्या किसी अधिकारी या सरकार की ओर से आपको कुछ बातचीत की गई या आपने क्या मांगे रखी है? क्या 3-4 कोई मांगे तो देखो, रखी होगी, हमने आपकी क्या मांगे हैं? हमारी कोई अवैधानिक बात नहीं है। हमने वही बात कही है जो कानूनन है, वही बात कही है जो लीगल है, वही बात है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। सीधा साधा कंसेप्ट है कि माननीय न्यायालय का निर्णय 2016 का जो आज हम ऑन ऑथ कह रहे हैं कि किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं हुआ, स्टेट ने उसकी पालना की जाए। जिस व्यक्ति ने झूठी एफआईआर लगाई है सबके सामने, उदाराम जी इस बात के गवाह हैं कि वो देख के आए, उनके लहूलुहान सिर को देखा है, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एफआईआर लगाने वाले आदमी के खिलाफ भी एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो कल सुसाइड हुआ है उसके अंदर जो एफआईआर हुई है उसमें गिरफ्तारियां हो और जो इनकी हकीकत की ज़मीनें, जैसा डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, जहाँ पे 1 इंच भी ज़मीन नगर पालिका की नहीं है और उसके अंदर उन्होंने पट्टे काटे, उस पट्टे को अवैध घोषित कर दिया, सारी चीज़ें, तो उस ज़मीन का भौतिक कब्जा और जिनको पट्टे दिए उनके पट्टे नगर पालिका खारिज करो। ये मोटी मोटी 3-3 बातें हैं। बाकी सर्व समाज का ये डिमांड है कि इनके 1 करोड़ का पैकेज दिया जाए, वो है, ये अलग से गवर्नमेंट लेवल के नीतिगत निर्णय हैं, डिमांड की जा सकती है। मगर अभी हम वो चीज़ बताइए, इससे पहले क्या आपने गणेश राम जी के साथ जाकर न्याय के लिए कहाँ गुहार? मैं उस वक्त सेवा में था, यहाँ मेरा पोस्टिंग था नहीं। जब भी उनके साथ अन्याय हुआ और जैसा भी उदाराम जी ने बताया, इस न्यायिक निर्णयों को लेकर मैं एलएसजी मिनिस्टर से मिला, एलएसजी सेक्रेटरी से मिला, सबसे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है एक से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है। राजनीतिक दबाव था? अब राजनीतिक दबाव कहें या अधिकारियों की नहीं, लापरवाही तो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा कि आदमी जिस सिस्टम में जीता है उनकी अपनी प्राथमिकताएं होती है। हो सकता है कि हमारे काम की प्राथमिकता उनको इतनी ऊपर लेवल की नहीं लगी जो डील किया जाए, क्योंकि आदमी प्राथमिकताओं में जो सबसे ऊपर काम होता है वो पहले करता है, कम प्राथमिकता वाला बाद में करता है। इसलिए हो सकता है कि उनको प्राथमिकता नहीं मिली हो। उनके भाई साहब है, उनसे भी जानते हैं। अच्छा, आप बताइए कि क्या आपकी कभी बात हुई थी इन सब मुद्दों पे? क्या कहते थे, कितने पीड़ित थे? बहुत पीड़ित थे। यही कहते थे कि 20 साल से अपन लड़ रहे हैं इस मामले को लेके, अभी तक तारीख पे तारीख आ रही है और न्याय मिलेगा नहीं जब तक झगड़ा नहीं करेंगे। और एक आधा अपन भाई में से कोई भी जब तक एक आधा कब बलिदान नहीं देगा, जब तक बलिदान नहीं हो जाता, जब तक अपने को न्याय नहीं मिलेगा, चिंतित रहते थे। और कई बार मैं भी उनके साथ एम्स में, उनका हेमरेज हुआ था, जब भी 27 दिन वो एडमिट रहे थे। वो हेमरेज होने की वजह वगैरह सब थी, जो ये मानसिक तनाव ही था। और जो भी इस झगड़े की जड़ थी वो नगर पालिका ही थी। हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने में नगर पालिका का अहम रोल है। क्या चाहते हैं आप? न्याय दिया जाए। उस वक्त जो नगर पालिका ने जो गलती की है उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई वो कार्रवाई की जाए। आज तक जो भी कानून के हिसाब से हमारे साथ अन्याय हुआ उस सब की पुनः जांच की जाए और जो दोषी अधिकारी, आरोपी है, कर्मचारी है, उनके खिलाफ एफआईआर की जाए
और एट्रोसिटी के मुकदमे दर्ज किए जाए। मतलब नगर परिषद की लापरवाही की वजह से जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, एक बड़ी वजह वो भी है, साथ में इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।